हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था बिटवीन द नंबर ऑफ़ नोट्स एंड हाइट, जहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किया था अपनी मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट को। और उसके बाद हमको जहाँ पे नंबर ऑफ़ नोट्स हमारे गिवन थे तो वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था अपना मिनिमम हाइट को, मैक्सिमम हाइट को। इसको प्रोसीड करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे मैक्सिमम और मिनिमम नोट्स कैसे निकालते हैं जबकि हमारे हाइट गिवन होती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे स्क्रीन। तो मैं स्क्रीन बड़ी भी कर दे रही हूँ आपके लिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है मिनिमम हाइट को और मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हाइट को नहीं कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोट्स को, जबकि हमको क्या दिया है, हाइट गिवन है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला होते हैं, उसको समझेंगे और ये कैसे निकले ये भी समझेंगे हम लोग। तो देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट बाइनरी ट्री हाइट, ये हाइट होना चाहिए, एल लिख गया है तो ये आपका हाइट होगा। ठीक है, ये हाइट में आएगा। लेट बाइनरी ट्री हाइट एच। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, जो भी हमारी बाइनरी ट्री है उसकी हाइट को हम क्या मान ले रहे हैं, उसकी हाइट को हम लोग मान ले रहे हैं एच। ठीक है, स्मॉल एच मान ले रहे हैं। तो ये हमने मान लिया स्मॉल एच। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है अपना मिनिमम नंबर ऑफ़ नोट्स और क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोट्स। तो ये कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे गिवन है फॉर्मूला। जब हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ़ नोट्स निकालते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, h+1। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोट्स निकालते हैं तो वो क्या होता है, 2h+1 - 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया ये भी समझेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, थोड़ा सा क्या करते हैं, येलो पे जाते हैं, येलो नहीं लेते हैं, थोड़ा सा डार्क ग्रीन लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर वाली वीडियो में बताया था कि जब हम स्क्यूड बाइनरी ट्री लेते हैं, स्क्यूड बाइनरी ट्री लेते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो वो लेफ़्ट हो सकती है या तो वो राइट हो सकती है। मतलब जो भी हमारी बाइनरी ट्री होगी या तो वो क्या करेगी, लेफ़्ट डायरेक्शन में बढ़ेगी या तो वो क्या करेगी, राइट डायरेक्शन में बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल के तौर से समझेंगे, अगर 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये हमारी क्या है, एक स्क्यूड लेफ़्ट बाइनरी ट्री है। ठीक है, लेफ़्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट तो इंक्रीज़ हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हाइट तो बढ़ रही है, बट यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ़ नोट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मिनिमम हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कितने नोट्स हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 नोट्स हैं। अगर मैं इसको एक और तरीके से बना दूँ, यहाँ पे एक और बाइनरी ट्री बना दूँ टोटल नंबर ऑफ़ 5 नोट्स के, तो ये मैं 5 ले लेती हूँ, ये 4 ले लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, यहाँ पे 1 ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे भी हमारे कितने नंबर ऑफ़ नोट्स हैं, 5 ही हैं। बट यहाँ की जो हाइट है आपकी, हाइट देख सकते हैं यहाँ पे हाइट कितनी है आपकी, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 हाइट है। और अगर आप यहाँ वाले की हाइट निकालेंगे तो आपके पास कितनी हाइट है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइट है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि अगर हम सेम नंबर ऑफ़ नोट्स भी रखेंगे तो भी हमारी हाइट चेंज हो सकती है। और अगर अब यहाँ पे मैं अगर और नोट्स बढ़ा दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 0, यहाँ पे कर देती हूँ 5 नहीं 6 कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे नंबर ऑफ़ नोट्स तो बढ़ गए बट हमारी हाइट क्या हो गई, सेम हो गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ नोट्स अब कितने हो गए, 6 7, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ नोट्स हमारे क्या हो गए, 7 हो गए, बट हमारी हाइट कितनी हुई, सेम रही। तो आपको यहाँ से ये समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल देने का पर्पस ये था कि जब भी हमारा स्क्यूड बाइनरी ट्री होता है तो आपकी क्या होती है, हाइट बढ़ती है, बट नंबर ऑफ़ नोट्स आपके क्या होते हैं, कम होते हैं या सेम रहते हैं। ठीक है, इतना मे बी आपको समझ में आ गया होगा, मे बी क्या मतलब समझ में आ ही गया होगा एकदम। तो चलिए थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, समझते हैं इसको और आगे। मैं कलर चेंज कर दी हूँ, कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए,
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब हम मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स लेते हैं तो हमारा जो यहाँ पे जब हम मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाइट प्लस 1। ठीक है, मतलब जो भी हमारी हाइट गिवन होगी उसमें हम प्लस 1 कर देते हैं। जैसे पिछले वाले वीडियो में हमें जितने भी नंबर ऑफ़ नोड्स गिवन थे तो उसमें हम क्या कर देते, -1 कर देते तो हमारी हाइट निकल आती थी। अब हम यहीं पर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हाइट -1 कर दे रहे हैं, सॉरी हाइट प्लस 1 कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या निकल जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो हम लोग ये है मिनिमम नंबर ऑफ़ हमारे नोट्स को, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने एक ले लिया आपके लिए लेफ़्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। तो आप देख सकते हैं ये आपका हो गया रूट नोड, ये आपका हो गया लीफ नोड, और जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होती है वही पाथ हमारी क्या होती है, हाइट होती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट दिया है, तो यहाँ पे जो हमारी हाइट निकलेगी तो वो क्या है, 2। मतलब ये हमारी क्या है, गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट हमको गिवन है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, नोट्स निकालने हैं। और नोट्स कैसे होंगे, हमारे मिनिमम होंगे। ठीक है, हाइट ज़्यादा है तो नोट्स हमारे कम होंगे। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स क्या होता है, फॉर्मूला h+1। हम लोगों ने सीधे फॉर्मूला रख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ़ हाइट कितनी हो गई हमारी, 2, तो हमने 2 लिख दिया, +1 किया तो हमारा क्या निकला है, 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हमारे नोड्स कितने हैं, 3 हैं। तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स कितने निकल के आए, 3 निकल के आए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। मतलब ये तो रिटन एग्जाम्पल था, मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगी। चलिए एक और डायग्राम बना लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, राइट स्क्यूड ट्री बना लेते हैं। एक राइट बना लेते हैं, राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री बना लेते हैं अपनी। तो मैं लूँगी 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ मैंने अपनी हाइट क्या ले ली, यहाँ पे हाइट हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हाइट हमारी क्या हो गई, यहाँ पे 6 हो गई। कैसे हमने निकाला, जितने नंबर ऑफ़ एजेस होंगे हमारे यहाँ पे वही हमारी क्या होगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये रूट हो गया हमारा, और ये हमारी लीफ नोड हो गई, और यही हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है, पाथ है। तो इसी के बीच में जितने नंबर ऑफ़ एजेस आएंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हाइट मैंने लिख दी 6 है, ये आपका गिवन भी रहेगा। अब हमें क्या पूछा गया, हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट +1। तो यहाँ पे हाइट कितनी दी गई थी, 6 +1 करेंगे तो हमारे कितने निकाल आएंगे, 7। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स हमारे कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा क्या है, आंसर सही है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़, और नहीं आ रही है तो कमेंट में बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरा केस देखते हैं। जब हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोगों को मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, क्या करना है, हमको मैक्सिमम निकालना है, अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर h+1 -1। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपना मैक्सिमम नोड निकालने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ़ नोड्स निकालने के लिए। अब देखिए किसी भी चीज़ में जब पावर लगेगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स होगा। ठीक है, ऐसे समझिए। चलिए एग्जाम्पल 2 लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे एक मैंने बाइनरी ट्री ली है, वो क्या ली है, फॉर कम्प्लीटली फुल। ठीक है, अब हमने कैसी बाइनरी ट्री ली है, जो कम्प्लीटली फुल है। अब कम्प्लीटली फुल का मतलब क्या हुआ, आपका हर मतलब आपका जो भी नोड है, हर किसी के पास क्या है, 2 चिल्ड्रन है, और लीफ नोड के पास नहीं होते हैं। ठीक है, लीफ नोड पे एंड हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रूट हो गया, और ये सारे आपका 2 4 7 एंड 9 नोड्स क्या हो गए, आपके लीफ नोड हो गए। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, लीफ नोड हो गए। और आपने देखा हुआ जो आपके इंटरमीडिएट नोड 3 एंड 8 गिवन है, ये आपके क्या है, इंटरमीडिएट नोड है, और हर किसी का कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है। तो ये आपका क्या हो गया, फुल्ली कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गई आपकी। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गई आपकी ये। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा हाइट कितना है। तो हाइट आपकी गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइट 2 है। आप
निकाल भी सकते हैं कि आप अगर 5 to 8 जाएंगे, 8 to 9 जाएंगे तो भी आपका 2 आएगा, 5 to 8 जाएंगे, 8 to 7 जाएंगे तो भी आपका 2 आएगा हाइट, 5 to 3 जाएंगे और 3 to 2 जाएंगे तो भी आपकी हाइट क्या आएगी, 2 आएगी, और 5 to 3 एंड 3 to 4 जाएंगे तो भी आपका क्या आएगी, हाइट 2 आएगी। तो यहाँ पे गिवन हाइट आपकी कितनी होगी, 2 हो गई। अब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोट्स निकालने हैं। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोट्स निकालना है हमें। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था 2 की पावर h+1 होल -1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे पता ही है हाइट हमारी 2 गिवन है, तो हम फॉर्मूला रखेंगे 2 की पावर 2 + 1 होल -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 - 1 जो कि होता है 8 - 1। तो क्या हो गया आपका आंसर, 7। तो टोटल नंबर ऑफ़ या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोट्स आपके कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपका आंसर क्या है, सही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप में आपके क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में, जिसमें आपसे पूछा जाता है, मतलब या तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा कि लेट द गिवन हाइट ऑफ बाइनरी ट्री इज़ h एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोट्स। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है 2 की पावर h+1 होल -1, ये आपका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही आपसे पूछा सकता है दूसरी तरह से कि लेट कोई भी आपके पास बाइनरी ट्री गिवन है, उसमें आपका स्क्यूइड बाइनरी ट्री गिवन है, या लेफ़्ट स्क्यूइड बाइनरी ट्री गिवन है, या राइट स्क्यूइड बाइनरी ट्री गिवन है, उसकी हाइट h है, तो उसका मिनिमम नंबर ऑफ़ नोट्स कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, हमारा h+1 होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली भी आपका आ सकता है विद एन एग्जाम्पल, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डायग्राम बना होगा बाइनरी ट्री का, उसके थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स पे भी समझा दूंगी। तो होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा लेक्चर। आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं और भी वीडियोज़ डालूँ तो आप तक मिलते रहें। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही हूँ डेटा स्ट्रक्चर में। ये हम लोग का पूरी सीरीज़ चलेगी जिसमें आपको पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, बेसिक से पूरा न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे इससे रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे गेट का हो, चाहे नेट का हो, चाहे आपका पॉलीटेक्निक का हो, या जेई का हो, एई का हो। तो इससे आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो वही सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ जो आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, आप उतने अच्छे से क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो, या आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, या आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स पूछनी हो, तो भी आप क्या कमेंट में बता सकते हैं, या जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा हो तो वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि ये टॉपिक भी पढ़ा दूँ मैं, तो मैं वो पढ़ा दूँगी। तो होप आपको मज़ा आया होगा ये लेक्चर देखने में। तो चलिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।